सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, और वो वही ब्रह्म है। ये चारों जो है वो परमात्मा के ब्रह्म की विशेषण है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा अनंत है, परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। ये परमात्मा के नाम है। स्वामी जी ने इसकी व्याख्या संस्कृत में की हुई है। संतीति संता, संतीति संता, जो विद्यमान है, जो है पदार्थ, उनका नाम है संत। तेसु सत्सु साधु, जो विद्यमान पदार्थों में सर्वाधिक श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसका नाम है सत्य। तो जो पदार्थ हो उनको सत्य कहते हैं। उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो सबका जानने वाला है, इसलिए परमेश्वर का नाम ज्ञान है। जिसका अंत, अवधि, मर्यादा अर्थात इतना लंबा, चौड़ा, छोटा व बड़ा है, ऐसा परिमाण नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनंत है। जो सबसे बड़ा है, इसलिए परमेश्वर के सत्य, ज्ञान और अनंत नाम है। इसके बाद में एक शब्द है आदि और अनादि पर स्वामी जी विचार कर रहे हैं, इसको ध्यान से। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये शब्द उकार के अंदर सब गृहीत हो जाएंगे नाम। दुदाय दाने इस धातु से आदि शब्द और नए पूर्वक, अगर इसमें न जोड़ दिया जाए तो अनादि शब्द सिद्ध होता है। अब आदि की परिभाषा स्वामी जी की देखिए। यस्मात् पूर्वम नास्ति, जिससे पहले कुछ ना हो, परम च अस्ति, और बाद में सब कुछ हो। जिससे पहले कुछ ना हो, बाद में सब कुछ हो, उसे कहते हैं आदि। और न विद्यते आदि कारणम यस्य, और जिसका उससे पहले कोई कारण विद्यमान ना हो, उसका नाम है अनादि। जिसके पूर्व कुछ ना हो और परे हो, उसको आदि कहते हैं। जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनादि है। आनंद भी परमात्मा का नाम है। टुनदि समृद्ध धातु है। आंग पूर्वक इस धातु से आनंद शब्द बनता है। आनंदन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन, सर्वे मुक्ता जीवा यस्मिन आनंदन्ति, सभी मुक्त जीव जिसमें रह करके आनंद को प्राप्त करते हैं। सर्वान जीवान आनंदयति, और सभी जीवों को वह परमात्मा आनंदित करता है, इसलिए उसका नाम है आनंद। जो आनंद स्वरूप, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। फिर है असभुवि, इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। सत यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते, जो है सर्वदा, तीनों कालों में जो बाधित नहीं होता, जो था, है, होगा, ऐसा जिसके लिए प्रयोग नहीं होता है, जिसके लिए केवल है ही प्रयोग होता है, जो सदा वर्तमान और भूत भविष्य वर्तमान कालों में जिसका बाध ना हो, उस परमेश्वर को सत कहते हैं। बाद में इसके लिए कोई बाधा ना हो। पहले था, आज है, कल रहेगा, तो कल भी उसका है ही है। जो था, जो भूत, हमारे लिए जो भूतकाल हो गया, उसमें वो था। तो परमात्मा का सर्वत्र वर्तमान काल ही होता है, इसलिए उसका नाम सत है। ये सब उकार से गृहीत होने वाले शब्द हैं। इस धातु से चिति संजाने, इस धातु से चित शब्द सिद्ध होता है। चित यस चेतति चेतयति संजापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनः तच्चित् परम ब्रह्म। यह चेतति, जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चेतयति, चिताने वाला, अर्थात सत्य और सत्य का जनाने हारा है, मतलब बतलाने वाला है, जनवाने वाला है, इसलिए परमात्मा का नाम चित्त है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर का नाम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों नाम परमेश्वर के हैं, इसलिए उसका एक नाम बना दिया सच्चिदानंद स्वरूप।
फिर कहा वो नित्य है। यो ध्रुवो अचलो अविनाशी, जो ध्रुव है, अचल है, अविनाशी है, वह नित्य है। जो निश्चल अविनाशी है सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। हम उसको ईश्वर कहते हैं जो नित्य है। शुद्ध शुद्ध, इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यह शुद्धति सर्वान शोधयति, जो स्वयं शुद्ध होता है और उसकी उपासना करने वालों को शुद्ध कर देता है, वह शुद्ध है, वो परमात्मा शुद्ध है। जो स्वयं पवित्र, सब अशुद्धियों से पृथक और सबको शुद्ध करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम शुद्ध है। बुद्ध अवगमने, इस धातु से कथा प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुद्धवान, जो सब कुछ जानता है, सदैव ज्ञाता अस्ति, वो सदा सदा ज्ञाता होता है। सबुद्धा, उसे बुद्ध कहते हैं, वो जगदीश्वर माने परमात्मा है। जो सदा सबको जानने हारा है, इसलिए ईश्वर का नाम बुद्ध है। जो पहले मूर्ख था बाद में बुद्धिमान हो गया, वो बुद्ध नहीं है। जो बुद्ध था, बुद्ध है, बुद्ध रहेगा, वो बुद्ध है। अर्थात ज्ञान स्वरूप था और सबको जतलाता रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम बुद्ध है। मुचलरी मोचने, इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। यो मुंचति मोचयति वा मुमुक्षुन्, यो मुंचति मोचयति वा मुमुक्षुन् स मुक्तो जगदीश्वर। जो स्वयं मुक्त है और जो मुमुक्षु है, जिनको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है और उसके लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को जो मुक्त कर देता है, ऐसा परमात्मा मुक्त कहलाता है। जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है, इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त होता है। तो मुंचति मोचयति मुमुक्षुन्, ये सबको मुक्त कर देता है, अशुद्धियों से अलग कर देता है। तो मुक्त नाम को आप मकार के अंदर गृहीत करिएगा, मकार की श्रेणी में रखिएगा। अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जगदीश्वर, इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। इसलिए हम लोग परमात्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ऐसा कहते हैं। निर और आन पूर्वक डुक्रिय करने, इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। निर्गत आकारात् स निराकार, जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर का धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। परमात्मा कभी भी शरीर को धारण नहीं करता, वो शरीर को धारण करवाता है। तो जो और हर आकार में रहता है और किसी आकार का नहीं होता है, प्रत्येक आकार में गया हुआ है और कोई भी उसका अपना आकार नहीं है, इसलिए परमात्मा का नाम निराकार है। अंजु व्यक्ति लक्षण कांति गति, इस धातु से अंजन शब्द बनता है और निर उपसर्ग के योग से निरंजन शब्द सिद्ध होता है। निरंजन, अंजन क्या है? तेरे व्यक्ति, व्यक्त होना अर्थात आकारवान होना। मलक्षणम माने म्लेच्छाचार, गलत कर्म करना। कुकाम, कुकामना वाली, कुत्सित कामना वाली, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होना, किसी आकार में होना, कोई गलत आचरण करना और दुष्ट कामना वाली इंद्रियों के विषयों से जो निर्गत है, पृथक है, उसका नाम निरंजन है। माने परमात्मा इंद्रियों के विषयों से रहित है, किसी भी पदार्थ की आकृति वाला नहीं है और कुछ भी गलत आचरण उसके द्वारा होता नहीं है, इसलिए परमात्मा का नाम है निरंजना। वो निरंजन है, ये उकार के द्वारा गृहीत होने वाला है। गण संख्याने, इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। इसके आगे ईश व पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है, इसके आगे ईश व पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च, जो प्रकृति आदि जड़ पदार्थ और जीव गण्यन्ते गिने जाते हैं, संख्यायन्ते इसका अर्थ गिने जाते हैं, तेषाम ईशा उन सब का जो स्वामी है वो पति है, पालक परमात्मा है। जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है,
इसलिए ईश्वर का नाम गणेश अथवा गणपति है। यो विश्वम ईष्टे, जो पूरे विश्व पर जिसका शासन चलता है वो विश्वेश्वर है, जो संसार का अधिष्ठाता है उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। यह कूटे अनेक विध व्यवहार है, जो कूट में अर्थात अनेक प्रकार के व्यवहार में अपने स्वरूप से ही स्थित है। सकूटस्था परमेश्वर है, जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता। जैसे हम लोग पिता होते हैं तो दूसरे रूप में होते हैं, आचार्य होते हैं दूसरे रूप में होते हैं, उपदेशक होते हैं दूसरे रूप में होते हैं, ड्राइवर होते हैं दूसरे रूप में होते हैं। परमात्मा हर स्थिति में होता है, लेकिन कहीं भी रूप बदल के नहीं होता है, जैसा है वैसा ही होता है। इसलिए परमेश्वर का नाम कूटस्थ भी है, वह कूटस्थ है। जितने देव शब्द के अर्थ लिखाए उतने ही देवी शब्द के भी जानने चाहिए। परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम है, जैसे ब्रह्म ये नपुंसक लिंग है, चिति स्त्रीलिंग है, ईश्वर पुल्लिंग है। परमात्मा के तीनों लिंगों में नाम है। जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, जब चिति का होगा तब देवी, इसलिए ईश्वर का नाम देवी भी है। तो ईश्वर का देव भी है और वो देवी भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता भी हो तुम ही पिता भी हो। लोग कहते हैं माता और पिता दोनों कैसे हो सकता है? तो माता माने निर्माण करने वाला, पिता माने पालन करने वाला, दोनों गुण उसके अंदर है, इसलिए वो माता भी है और पिता भी है। शक्ति शक्तौ इस धातु से शक्ति शब्द बनता है। यह सर्वम जगत कर्तुम शक्नोति, जो सारे जगत को निर्माण करने में, पालन करने में, सबका कर्म फल देने में, संहार करने में शक्नोति माने समर्थ है। सशक्ति, उस परमेश्वर का नाम शक्ति है, जो सब जगत के बनाने में समर्थ है, इसलिए परमेश्वर का नाम शक्ति है। श्री सेवायाम धातु से श्री ही शब्द सिद्ध होता है। यह श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता, सारा जगत जिसका आश्रय करता है और सेवन करता है, विद्वान और योगी लोग उसी का स्मरण करते हैं, उसी की शरण में रहते हैं, इसलिए उस परमात्मा का नाम है श्री। जो सबका आश्रय है वो श्री, और जो दूसरे लोगों का आश्रय बन जाता है उसे कहते हैं श्रीमान। इसीलिए जब कोई स्त्री विवाह करके पति का आश्रय बन जाती तो उसका नाम हो जाता है श्रीमती। जब तक वो आश्रय नहीं बनती है तब तक श्रीमती नहीं होती, जब आश्रय बन जाती तब वो श्रीमती हो जाती है। तो श्री का मतलब होता है जो सबका आश्रय हो जाए, जो सबका सहारा हो जाए, जिसको सब लोग स्मरण करने लगे, याद करने लग जाए, जो सबकी जरूरत बन जाए, उसका नाम है श्री। तो परमात्मा भी श्री है क्योंकि हम सबकी जरूरत है, उसके बिना हम लोग आनंद से नहीं रह सकते हैं, सुख से नहीं रह सकते, दुनिया में जीवन ही प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए परमात्मा का नाम श्री है। लक्ष्य दर्शनांक कनयोज धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है। लक्ष्मी, यो लक्ष्यति पश्यति अंकते चिन्हयति। लक्ष्यति माने पश्यति देखता है, अंकते माने चिन्ह लगाता है, सबको अलग अलग चिन्ह के रूप में बनाता है। चराचर जगत में सब चीज को अलग अलग करके अलग अलग लक्षण युक्त बनाता है। हम सबके 700 करोड़ प्रकार के अंगूठे की रेखाएं बना रखी हैं उसने, वो इतना विचित्र रचनाकार है, और सबको चिन्ह दे दे करके भेजता है, जिससे हम सब लोग एक दूसरे से अलग होकर पहचान लिए जाते हैं। सबके आंख, नाक, कान, हाथ पैर सब एक स्थान पर हैं, नाक आंख से नीचे है, मुख से ऊपर है, सबके एक जैसी है, लेकिन फिर भी सब लोग अलग अलग दृष्टिगोचर होते हैं। ये परमात्मा इतने अलग अलग प्रकार के पदार्थों को बना सकता है, एक पदार्थ में इतनी इतनी कैटेगरीज बना सकता है, इसलिए परमात्मा का नाम लक्ष्मी है। अंकते चिन्ह चराचरम जगत, सारे ब्रह्मांड को, अथवा वेदैहि आप्तैहि योगिभिश्च, वेदों के द्वारा, आप्त पुरुषों के द्वारा और योगियों के द्वारा। यो लक्ष्यते, जिसको लक्ष्य बनाया जाता है, जिसको देखा जाता है, जिसको निहारा जाता है, उसे कहते हैं लक्ष्मी। सर्वप्रिया ईश्वरा, वह ईश्वर सर्वप्रिय है, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी है।
जो सब चराचर जगत को देखता, चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र, नासिका आदि, वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, पृथ्वी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूर्य आदि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता है, सब स्वभावों की शोभा है, और जो वेदादि शास्त्र धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। श्री गतौ इस धातु से सरस शब्द सिद्ध होता है। उस शब्द से मतु प्रत्यय कर देते हैं और नीप प्रत्यय जोड़ देते हैं स्त्रीलिंग में, तो सरस्वती बन जाता है। सर माने विविध प्रकार का ज्ञान, सरो विविधम ज्ञानम, विद्यते यस्याम चितौ, जिस चित्ती में, जिस चेतना में अनेक प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है, उस चित्ती का, उस चेतना का नाम है सरस्वती। जिसको विविध विज्ञान, शब्द, अर्थ, संबंध, प्रयोग का ज्ञान यथावत हो, इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। ये परमात्मा के अलग अलग नाम दिए हुए हैं जी सर, और उनका ये अर्थ किया हुआ है। मैं यहाँ पर अपना पाठ सरस्वती शब्द तक बंद कर रहा हूँ। इनकी इन नामों के विषय में अगर कोई जिज्ञासा हो किसी के पास, तो आप लोग अपने रख सकते हैं। ओम। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। 2 दिन पहले एक दो मत में भेद हो गया था। पंडित जी का कहना है कि पहले ईश्वर को जानेंगे फिर आत्मा को जानेंगे, और बाकी और लोगों का कहना था पहले आत्मा शरीर को जानेंगे फिर उसके बाद ईश्वर को जानेंगे। इसको स्पष्ट करते हैं। इसका उत्तर मैंने लिखित रूप में दिया था। जो अपने को नहीं जानता वो अपनों को कैसे पहचानेगा? जो अपनी ही जात बिरादरी नहीं जानता, अपने जात बिरादरी वालों को कौन क्या है कैसे जानेगा? इसलिए मैं को जब जान जाएंगे तो मेरे का पता आसानी से हो जाएगा, और नहीं तो मेरा खोजते खोजते कोई बता देगा नहीं तुम्हारा ये है, कैलाश में रहता है तो हम कैलाश में चले जाएंगे। कोई नहीं हो अयोध्या में रहता तो हम अयोध्या में चले जाएंगे। अगर मैं को जानेंगे तो मेरा कौन है उसकी पहचान आसानी से हो जाएगी, श्रम कम करना पड़ेगा और उसकी ओर बढ़ने में सरलता हो जाएगी। मेरे को जानने की कोशिश करेंगे तो मैं पता नहीं कहीं भटक जाएगा, और जानना मैं को ही मेरे को है। इसलिए पहले तो जो हम बाहर के विषयों में हमारी वृत्तियां भटक रही हैं, ये जो चित्त वृत्ति निरोधा है योगा कहा गया है, जो हम चित्त की वृत्तियों के कुचक्र में संसार में भटकते रहते, पहले तो इन वृत्तियों का आप निरोध करिए। जब आपकी वृत्तियां निरोध हो जाएंगी तो आप स्वयं को जान जाएंगे। जब स्वयं को जान जाएंगे तो जो आपका अपना है उसका पता लगाने में आपको आसानी होगी। इसीलिए योग के रास्ते से ईश्वर की ओर जाने का रास्ता ऋषि ने बताया हुआ है, और इसीलिए सबसे पहले चित्त की वृत्तियों के निरोध की चर्चा वहां पर की हुई है। जब तक आप चित्त की वृत्तियों में भटकते रहेंगे तब तक मैं से दूर हैं। अभी हम लोग मैं से दूर हैं। हम लोग चित्त की वृत्तियों को मैं करते रहते हैं, और मैं से बिल्कुल मैं खा रहा हूं जबकि मैं खाता ही नहीं हूं, मैं नहा रहा हूं मैं नहाता ही नहीं हूं, मैं नहाता हूं तो जान से नहाता हूं, और मैं नदी में डुबकी मार रहा हूं कह रहा हूं मैं नहा रहा हूं। कहना चाहिए मैं नहला रहा हूं। जब आप मैं नहा रहा हूं कहेंगे इसका मतलब आप शरीर हो गए हैं। जब आप कहेंगे मैं नहला रहा हूं इसका मतलब आप आत्मा है, अपने शरीर को नहला रहे हैं। तो पहले तो मैं की पहचान कर लीजिए, तब परमात्मा को जानना बहुत सरल और आसान हो जाएगा। इसलिए जीव से होकर के ब्रह्म की ओर जाना ज्यादा सरल और ठीक रास्ता है। ओम जी। एक दूसरा प्रश्न है कि जो पुरुष होता है शुरू से श्रीमान रहता है, और जो स्त्री होती है बाद में श्रीमती हो जाती है। अभी श्रीमती आई थी, वर्ड आया था श्रीमती। क्या पहले वैसा नहीं रहता, बाद में वैसा हो जाता है? पुरुष भी श्रीमान पहले से नहीं रहता है। श्रीमान तभी बनता है जब किसी का आश्रय बन जाता है। जब तक किसी का आश्रय नहीं बनता तब तक वो श्रीमान नहीं होता।
अपने यहाँ प्रचलन में लोग श्रीमान लिख देते हैं, लेकिन है नहीं वास्तव में। ओम आचार्य जी। श्रीमान वही रहेगा जो दूसरों का आश्रय बनेगा। डॉक्टर साहब के पहले प्रश्न का उत्तर मैं अभी आज नहीं दे रहा हूँ, वो अगले दिन देखेंगे। ये दूसरे प्रश्न के उत्तर में यह है कि जो गुरुकुल से जब विद्यार्थी निकल रहा है दीक्षा लेकर के, तो वहां पर तब तक वो ब्रह्मचारी कहा जा रहा है। जब विवाह संस्कार कर रहा है तब वहां पर श्री शायद आ रहा है, शायद आप बताएंगे, शायद ऐसा है तो। नहीं, नाम के आगे तो आजकल क्या किसी को भी लिख देते हैं लोग, ये तो बिना सोचे बेचारे जाने मुझे भी लिख देते हैं। नहीं, वैदिक परंपरा में जब लेकिन वास्तव में प्रयोग तभी होना चाहिए जब वो किसी का आश्रय बन जाए, तभी वो श्रीमान होगा।